अच्छा यार, ये वाले क्वेश्चन जो है ना, ये टॉपिक नंबर 4.6.2 से हैं, ठीक है। वहाँ पे हमें एक फॉर्मूला बताया हुआ है कि यार अगर आपने मेजर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना हो ना, और अगर वो टू लाइंस इस तरह से लिखी हुई हो, तो आप सिंपली यूज़ करते हो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, जो कि फॉर्मूला आपको आना चाहिए, इज इक्वल टू 2 टाइम्स a² माइनस ए बी का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ठीक है। और पहले मैं असल में ना इसका एंगल निकलवा रहा हूँ, ठीक है। और ये आप कंपेयर कैसे करते हो? वो कंपेयर आप इस तरह से करते हो कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म वहाँ पे दी हुई है वो दी हुई है ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको नजर आ रहा है ना कि कंपेयर करो तो ए आपके पास 10 आ रहा है, ऐसा ही है। एक्स वाई निकाल दो तो 2h-23 आ रहा है। जिसका मतलब बेसिकली ये है कि एच जो है ना वो आपके पास -23/2 आ रहा है। और लास्टली बी की वैल्यू जो है वो आपके पास -5 आ रही है। तो टेंजेंट ऑफ थीटा जो है ना वो आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स h² यानी कि -23/2 का स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि 10 × -5, इसके ऊपर लगा दो स्क्वायर रूट, डिवाइड कर दो ए प्लस बी से यानी कि 10 - 5 से। इसको यार मैंने सॉल्व करके देखा है, करते जाओ ना, ये आ जाता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 27/5, या था 27/5। अब हमने, अगर हम टेंजेंट इनवर्स लेते हैं, लेट मी चेक इट ऑन कैलकुलेटर, 27/5 का, तो एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस भी आ जाता है। तो थीटा यानी कि द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस जो है ना वो मैंने पहले निकाल दिया, वो आ गया 79.5 डिग्रीज। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे, जो ये कह रहे हैं कि फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये दो लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन, वो दो लाइंस निकालो। यार उसके लिए ये है ना कि उसके लिए हमें ये फैक्टराइज करना होगा। अब अगर आप 10 मिड ब्रेकिंग करते हैं ना, 10x² को 5y² से मल्टीप्लाई करते हो तो ये -50x² y² बनता है। अब 50 के, मैं इसको आसानी से ये करता होता था, मैं माइनस माइनस x² y² को भूल के ना 50 को देखूंगा कि इसके 10 और 5 से भी आप 23 नहीं बना सकते। ओके, 50 डिवाइड बाई 25 करो। लो जी, 25 और 2 से आप बना सकते हो ना 23, तो 25 और 2, 25 में से 2 निकालो 23 आ जाता है, लेकिन -23 चाहिए ना, चलो इधर नेगेटिव लगा देंगे। तो अब मिड टर्म को ब्रेक करता हूँ मैं, 10x² -25xy, ठीक है, +2xy, जो कि वापस यही बना देगा पकड़ के, तो कोई हमने चेंज नहीं किया। -5y² इज इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म्स में से मुझे 5 और x कॉमन नजर आता है, तो 5 2x -5y, ठीक हो गया। दूसरी दोनों टर्म्स में से मुझे सिर्फ और सिर्फ y कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है, तो आ जाएगा 2x -5 इज इक्वल टू 0। 2x -5y एक्चुअली, क्या, अब 2x -5 पूरी की पूरी वैल्यू जो वो कॉमन आ जाए ना अगर, तो पीछे रह जाएगा 5x + y इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, बस दो लाइंस आ गई, एक या तो ये 2x -5y इज इक्वल टू 0, एक लाइन ये हो जाएगी, और दूसरी लाइन जो 5x + y इज इक्वल टू 0 होगी। अब ये दीज आर इक्वेशंस इनफ, राइट? मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट यू आर डन विद द क्वेश्चन, हमने कर लिया। हमने जो दो लाइंस थी वो भी निकालनी है कि कौन कौन सी थी, एक ये है, एक ये है, और जो एंगल है हम वो भी निकाल चुके हैं। यार इसमें ना पहले वो जो दो लाइंस रिप्रेजेंट होती हैं ना वो निकाल लेते हैं। 3 2 6, 6x² y²। अब 6 में से मैं 6 और 1 से 7 बना सकता हूँ, बिल्कुल। लो जी, ब्रेक हो गया। ये x² प्लस 6xy प्लस 1xy यानी कि सिंपली xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। और इन दोनों में से 3 और x कॉमन आ रहा है, तो निकाल लेते हैं। तो ये x प्लस 3 2 6y, x प्लस 2y रह जाएगा। इन दोनों में से मुझे सिर्फ y कॉमन नजर आ रहा है, तो x plus 2y is equal to 0. Okay, fine. So x plus 2y into 3x plus y is equal to 0 बन रहा है। तो एक लाइन तो हो जाएगी x plus 2y is equal to 0, ठीक है। और दूसरी लाइन हो जाएगी 3x plus y, I don't know why I'm putting a bracket, is equal to 0, ठीक है। तो जो दो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही हैं यार वो तो हमने निकाल ली। अब हम एंगल निकालते हैं। एंगल का वही फॉर्मूला जो कि हमें रटा लगाना पड़ेगा, जो कि है 2 टाइम्स h² माइनस ए बी का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय a प्लस बी।
अब इसमें ए बी सी की वैल्यूज देखनी है। अब आपकी इक्वेशन जो है वो 3x² प्लस 7xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0 है ना, यानी कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² होता है ना। तो कंपेयर करो, a तो आपके पास सीधा सीधा 3 आ रहा है, अच्छा एक्स वाई निकालते हो तो 2h जो है वो 7 आ रहा है, यानी कि h जो है वो 7/2 आ जाएगा, यप। और b जो है वो तो बड़ा क्लियरली 2 आ रहा है। तो इस टेंजेंट थीटा के अंदर ये वैल्यूज प्लग इन करो, 2, एज क्या आया था 7/2, एज हमेशा ही फ्रैक्शन में आ रहा है यार। 7² माइनस ए बी यानी कि 3 × 2 स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाय ए प्लस बी यानी कि 3 + 2। इसको जब आप सॉल्व करते हो ना तो ये टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 आता है, यानी कि थीटा जो होगा ना वो होगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। और टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 यानी कि मतलब टेंजेंट कब 1 होगा वो हमें पता है, वो 45 डिग्रीज पे होता है, वो हमें बचपन से पता है। तो एनीवे द the angle between these two lines is 45 degrees.